हेलो दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने संविधान का भाग एक यानी संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र पढ़ा था, जिसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक बात की गई थी। अब इसमें हम भाग 2 यानी नागरिकता, इसके बारे में बात करेंगे और ये अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। इसमें सबसे पहला आर्टिकल है अनुच्छेद 5। इसमें क्या है? संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता यानी सिटीजनशिप ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के क्या अधिकार थे, इसके बारे में अनुच्छेद 5 में बात की गई है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार यानी राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया टेरिटरी फ्रॉम टेरिटरी ऑफ पाकिस्तान, यानी जो भी पाकिस्तान से भारत को आए थे उनके क्या अधिकार थे, ये अनुच्छेद 6 में बात की गई है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार यानी जो भारत से पाकिस्तान गए थे उन व्यक्तियों के क्या अधिकार हैं नागरिकता के भारत में, ये आर्टिकल 7 में बात की गई। और इसमें जो पाकिस्तान से भारत को आए थे, ये आर्टिकल 6 में इसके लिए बात की गई है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार यानी ऐसे व्यक्ति जो कभी भारतीय मूल के थे यानी इंडियन ओरिजिन थे लेकिन अब वो भारत के नागरिक नहीं हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के क्या अधिकार होंगे वो अनुच्छेद 8 में बात की गई है। अनुच्छेद 9 विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना यानी जो कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी इच्छा से विदेशी यानी किसी भी देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं रहेगा, ये आर्टिकल 9 में बोला गया है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना यानी जो भी नागरिकता के अधिकार हैं वो कब तक बने रहेंगे या किस किस कंडीशन में बने रहेंगे और किस कंडीशन में नहीं बने रहेंगे, ये आर्टिकल 10 में बताया गया है। अब है अनुच्छेद 11 तो संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना यानी पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ यानी जो भी संसद नागरिकता के नियम तय करेगी वही मान्य होंगे यानी नागरिकता के अधिकारों को संसद परिवर्तित कर सकती है, ये आर्टिकल 11 में दिया गया है। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उन्हें देख लेते हैं। जैसे पहला प्रश्न है भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो अभी पढ़ाया है बिल्कुल कि अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता के प्रावधान हैं और ये किस पार्ट में आता है संविधान के? पार्ट 2 यानी भाग 2 में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संविधान निम्न में से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो एकल नागरिकता सिंगल सिटीजनशिप जैसे यूएसए है यानी अमेरिका, उसमें देश की अलग नागरिकता होती है और उस देश के राज्य की अलग नागरिकता यानी वहां के नागरिक को 2 नागरिकताएं प्राप्त होती हैं, एक तो देश की और दूसरी राज्य की। लेकिन भारत में देश और राज्य अपना राज्य की और देश की एक ही नागरिकता है, इसलिए इसे एकल नागरिकता बोला गया है। और इसमें दोहरी नागरिकता है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है लेकिन भारत में सिंगल सिटीजनशिप है। चलिए आगे देखते हैं। किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? अंडर विच आर्टिकल द पार्लियामेंट हैज बीन गिवन द राइट टू मेक लॉज रिगार्डिंग सिटीजनशिप?
तो अभी बताया था लास्ट में ही कि अनुच्छेद 11 में संसद को अधिकार है नागरिकता के क्या अधिकार होंगे या क्या नियम होंगे उसे बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान को कब लागू किया गया था? व्हेन वाज द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इम्प्लीमेंटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो 1949 में ये भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान थे। नेक्स्ट है, पाकिस्तान से आकर भारत में नागरिकता प्राप्त करने संबंधी प्रावधान, ये प्रावधान है यहाँ पे, प्रावधान का वर्णन किस अनुच्छेद में है? यानी पाकिस्तान से भारत को आए, पाकिस्तान से भारत, तो ये किस में है? आर्टिकल 6 में। और भारत से पाकिस्तान को गई वो है आर्टिकल 7। चलिए आगे देखते हैं। भारत की नागरिकता किस प्रकार प्राप्त की जा सकती है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बी ऑब्टेन्ड? तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। कितने से? 5 प्रकार से। पहली है जन्म से, एक है वंशानुक्रम यानी वंश से, एक है देशीकरण, और चौथी है पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन से, और एक है किसी के क्षेत्र का अधिग्रहण यानी क्षेत्र का अधिग्रहण। अगर किसी एरिया को हम एक्वायर कर लें तो वहां के नागरिक स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। अगर कोई रजिस्ट्रेशन के द्वारा होता है, देशीकरण के द्वारा यानी कई सालों से भारत में निवास कर रहा हो, ये रजिस्ट्रेशन के थ्रू, ये वंश से, और ये अपने जन्म से। तो भारत की नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता प्राप्त करने में खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? वेयर इज द इश्यू ऑफ मिसिंग आउट ऑन सिटीजनशिप बीन डिस्कस्ड इन डिटेल? तो 1955 के नागरिकता कानून में ये नागरिकता खोने के विषय में बात की गई है। चलिए आगे देखते हैं। किस स्थिति में किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता? What circumstances a person can't be deprived of Indian citizenship? यानी निर्वाचन के दौरान, आपातकाल के दौरान और युद्ध के दौरान भारतीय नागरिकता से किसी व्यक्ति को वंचित नहीं किया जाएगा, यानी उससे नागरिकता भारत की छीनी नहीं जाएगी। आगे देखते हैं। कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? तो 7 वर्ष। 7 वर्ष तक अगर कोई व्यक्ति बाहर लगातार रहता है तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। किस स्थिति में किसी भारतीय व्यक्ति की भारतीय नागरिकता समाप्त हो सकती है? इन विच सिचुएशन इंडियन सिटीजनशिप ऑफ एन इंडियन पर्सन कैन बी टर्मिनेटेड? तो 3 प्रकार से। पहली, यानी अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कितने प्रकार से की जा सकती है? 3 प्रकार से। अगर किसी को नागरिकता प्राप्त करनी है तो वो 5 प्रकार से, और छीनी कितने प्रकार से जा सकती है? 3 प्रकार से। जैसे या तो त्यागने पर यानी ऑन गिविंग अप, कोई अपनी इच्छा से भारतीय नागरिकता त्याग दे, इस प्रकार से, या वंचित किए जाने पर, यानी किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति अगर जैसे संविधान का पालन नहीं करता है या कोई भी अन्य केस हो तो वहां पर वंचित भी किया जा सकता है, यानी उससे नागरिकता छीनी भी जा सकती है। और पर्यावसन पर यानी ऑन माइग्रेशन, वो देश छोड़कर चला गया हो और कहीं बाहर निवास कर रहा हो और उसने उस देश की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, तो माइग्रेशन पर भी ये नागरिकता समाप्त हो सकती है। तो 3 प्रकार से नागरिकता समाप्त हो सकती है और 5 प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। आगे देखते हैं। आज की क्लास यहीं तक थी। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू।